वेलकम टू प्रयागराज टीसीएस। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपदा प्रबंधन के टॉपिक को। डिजास्टर मैनेजमेंट का यह टॉपिक यूपी SSSC के एग्जाम में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को यह क्वेरी थी कि इस टॉपिक को कहाँ से प्रिपेयर करें। तो इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए हमने MCQ का सहारा लिया है। इस वीडियो में आपको 40 MCQs मिलेंगे जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित हैं, यानी आपदा प्रबंधन अब हम MCQ के फॉर्मेट से सीखेंगे और यहीं से अपने एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आधिकारिक परिभाषा किस अधिनियम से ली गई है? मतलब कौन सा एक्ट आपदा प्रबंधन को डिफाइन करता है भारत के अंदर? तो भारत के अंदर आपदा प्रबंधन का जो एक्ट है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। ठीक है, आपको ईयर याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ईयर भी पूछ सकता है कि किस ईयर में आया था। तो 2005 के अंदर आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो भारत के अंदर NDMA का जो प्रेसिडेंट होता है या फिर अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 बताती है देश में NDMA की स्थापना कैसे होगी। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कैसे होगी। ठीक है, तो आपको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 याद रखनी है। किससे संबंधित है? NDMA की स्थापना से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, भारत में कौन सी मानव जनित आपदा है? ऑप्शन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जैसे भूकंप है, ये प्राकृतिक घटना है। चक्रवात, सूखा प्राकृतिक घटना। वहीं पे औद्योगिक गैस रिसाव जो है एक तरह से मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, कुछ बेसिक होंगे। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक में यूपी SSSC के लेखपाल के टॉपिक को MCQ के फॉर्मेट से आपका कवर कराया गया है, जिससे कि आपके कोई भी टॉपिक छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा एक स्लो प्रोसेस से होने वाली आपदा की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसे आकस्मिक नहीं है, त्वरित नहीं है, तकनीकी नहीं है। ठीक है, स्लो है, स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं आप। उसके बाद NDRF का गठन कब हुआ? तो सबसे पहले आप जान लीजिए NDRF होता क्या है। तो NDRF एक प्रकार की आर्मी है, एक प्रकार की सेना है। ठीक है, जिसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कहते हैं। इसकी स्थापना 2006 के अंतर्गत हुई है। जो आपका NDMA एक्ट था 2005 का, उसी के तहत इसका गठन हुआ था। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि NDMA एक्ट 2005 की धारा 3 के तहत NDMA की स्थापना भी हुई थी। और NDRF की स्थापना कब हुई है? 2006। आपको याद रखना, जस्ट 1 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले तो NDRF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो NDRF आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं रिक्टर स्केल का। ठीक है, ऑप्शन ए से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे रिएक्टर स्केल लिखा हुआ है। ठीक है, और ये रिक्टर स्केल है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी पार्ट होगा, रिएक्टर स्केल। वहीं पे बोफोर्ट स्केल से हम साइक्लोन की तीव्रता नापते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बोफोर्ट स्केल से हम साइक्लोन की तीव्रता नापेंगे। ये आ गया अगला प्रश्न, चक्रवात की गति नापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयुक्त होता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बोफोर्ट स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपदा जोखिम बराबर क्या? एक फॉर्मूला होता है, आपदा जोखिम इक्वल टू खतरा इंटू वेद्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो भूस्खलन अधिकतर किस क्षेत्र में होता है? तो भूस्खलन अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाता है। ठीक है,